Hello students, this is our third lecture in interfacing of various peripheral devices with 8051. अभी तक हमने एलईडी इंटरफेसिंग कर लिया है, स्विच इंटरफेसिंग अभी लास्ट लेक्चर में हमने करा था। इस बार हम करेंगे 7 सेगमेंट डिस्प्ले इंटरफेसिंग विद 8051। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज 7 सेगमेंट? A 7 segment display is a form of electronic display device for displaying decimal number that is an alternative to the more complex dot matrix display 7 segment. 7 segment display are widely used in digital clocks, electronics meter, basic calculators and other electronic devices that display numerical information. आपने इसके बारे में अपने कोर्स में पढ़ा होगा कि 7 सेगमेंट होती है, किस तरह की है। लैब में हमने इसको देखा भी था और इसकी एक और इंटरफेसिंग भी करी थी। अभी हम क्या करेंगे इस लेक्चर में, इस 7 सेगमेंट को सबसे पहले हम 7 सेगमेंट के हार्डवेयर को स्टडी करेंगे कि इसका हार्डवेयर, इंटरनल हार्डवेयर किस तरह से होता है। उसके बाद हम 8051 के साथ इसकी इंटरफेसिंग देखेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो 7 सेगमेंट आती है वो दो टाइप में आती है, कॉमन एनोड, कॉमन कैथोड। जैसे कि जब हमने एलईडी की इंटरफेसिंग करी थी उसमें हमने देखा था कि एलईडी के दो पार्ट्स होते हैं, एनोड और कैथोड। अगर हम 7 या 8 एलईडीज को एक साथ लगा के उनके एनोड के पार्ट को, एनोड मतलब पॉजिटिव पार्ट, अगर उसके पॉजिटिव पार्ट को हम एक साथ कंबाइन करके कॉमन कर दें तो वो कॉन्फ़िगरेशन होती है कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन। अगर उसके कैथोड, नंबर ऑफ एलईडीज के कैथोड के पार्ट को इकट्ठा करके एक सर्किट सबको शॉर्ट कर दें और एक कॉमन टर्मिनल रखें तो हम कहते हैं कॉमन कैथोड। हमारे पास जो बीसीडी आती है इंटरनली, इसमें जहां जहां पर आपको ये वाइट स्लॉट दिख रहा है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, इनके पीछे एक एक एलईडी कनेक्टेड होती है। तो या तो वो कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन में होगी, या तो कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन में होगी, या तो कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन में होगी। और इसको जो हम नेमिंग अलॉट करते हैं, उस नेमिंग के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा डॉट है उसको राइट डाउन साइड में रख के, इस तरह से राइट डाउन साइड में रख के यहाँ से नेमिंग स्टार्ट करते हैं। हम नेम किस तरह से करते हैं, नेम करते हैं क्लॉकवाइज, ए बी सी डी ई एफ, मिडिल में जी एंड देन एच। अब इस यहाँ पे देख सकते हो ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड लास्ट में आता है डॉट। इसको या तो हम एच बोल देते हैं या डीपी, जो भी आप नेम यूज करना चाहो। अब यहां से देखते हैं ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें हमारे पास सारे एनोड पार्ट कनेक्टेड है और कैथोड हमारे लूज एंड्स हैं, तो इसको कहेंगे कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन। हमारे पास जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले आती है उसमें हमें इसके अगर आप डाउन साइड देखोगे तो आपको कितनी पिन्स दिखेंगी, 1 2 3 4 5 अप साइड में मिलेंगी, 5 डाउन साइड में मिलेंगी। उनमें से दोनों साइड की 5 पिन में से जो मिडिल पिन जो हमारे पास होगी, मिडिल पिन क्या होगी, कॉमन होगी। वो कॉमन यहाँ पे भी होगी और कॉमन यहाँ पे भी होगी। ये जो कॉमन वाली पार्ट है इसमें क्या नंबर दिया हुआ है, 3 एंड 8। अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, 3 पिन आ गई कॉमन, 4 5 6 7 8, 8 फिर से कॉमन आ गई, 3 एंड 8 क्या है, कॉमन है। अगर हम काउंट करें तो हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच, डीपी को एच मान लो, तो यहाँ से 7 6 4 2 1 9 10 और 15। ये तो है कि अगर इस हमारे पास, ये तो तब तरीका है अगर हमारे पास इसकी डाटा शीट हो। लेट्स सपोज कि आपके पास इसकी डाटा शीट नहीं है, तो आप किस तरह से पता करोगे कि ए बी सी डी। लेट्स सपोज जैसे ये हमारे पास ए है, ये ए इस पिन के साथ कनेक्टेड है, हमें किस तरह से पता लगेगा। उस चीज को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको प्रोटिस पे सिमुलेट करके दिखाऊं। नेक्स्ट ये देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशन किस तरह से रहती है। हमारे पास क्या होता है कि ये डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले में हम नंबर ऑफ एलईडीज को ऑन करके कोई ना कोई कैरेक्टर डिजाइन करेंगे। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम 0 से लेकर 9 तक भी डिस्प्ले कर सकते हैं और कुछ इंग्लिश के लेटर भी डिस्प्ले कर सकते हैं जो इसमें कंपैटिबल हो। ओके, अब हार्डवेयर पे आते हैं। हार्डवेयर पे हम क्या करेंगे, प्रोटियस में जाके सिमुलेशन चेक करेंगे। प्रोटियस में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको मैं नंबर ऑफ टाइप ऑफ 7 सेगमेंट दिखा देता हूँ। ये हमारे पास किस तरह की है, ग्रीन में 7 सेगमेंट है, ये भी ग्रीन में 7 सेगमेंट है। ये कॉमन एनोड है, कॉमन कैथोड है,
उसको चेक करेंगे किस तरह से है। उसके बाद दो 7 सेगमेंट भी एक साथ जोड़ के हम यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो शॉप्स में वेइंग मशीन होती है उसमें 2 या 3 7 सेगमेंट के पेयर को मिला के एक डिस्प्ले डिज़ाइन करते हैं। ये 2 या 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 सेगमेंट हमें एक ही पैक में भी मिल सकती हैं। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हो। लेट्स सपोज कि आपको यहाँ पे 0 से लेके 100 तक का वेट मेजर करना है, तो आप क्या कर सकते हो कि 0 के लिए आपको एक 7 सेगमेंट चाहिए और 100 के लिए कितनी चाहिए, मिनिमम 3 7 सेगमेंट चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, 2 ये यूज़ करके और एक इस तरह के यूज़ करके भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको 7 सेगमेंट 3 के पेयर में मिल रही है तो 3 के पेयर में भी यूज़ कर सकते हो। अभी हम डिस्कस करेंगे कि हम कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड का पता कैसे करते हैं। लेट्स सपोज कि आपने 7 सेगमेंट आपको कहीं से मिली है, तो आप उसका पता कैसे करोगे। तो उसके लिए हम प्रोटियस में मैं अभी टॉगल स्विच यूज़ कर रहा हूँ। और इस तरह से हम और भी डिफरेंट इस पे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक 7 सेगमेंट पे मैंने टॉगल स्विचेस लगा दिए, दूसरी 7 सेगमेंट पे भी टॉगल स्विचेस लगा देते हैं। ओके, सर्किट को सिमुलेट करके देखते हैं, कोई फंक्शन परफॉर्म हुआ, नहीं हुआ। इसको मैंने 1 करा फिर भी कुछ परफॉर्म नहीं हुआ, इसको 1 करा कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं हुआ। क्यों परफॉर्म नहीं हुआ? क्योंकि जब कॉमन एनोड या कॉमन कैथोड हमारी 7 सेगमेंट होती है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि कॉमन टर्मिनल पे, कॉमन टर्मिनल अगर मेरा कॉमन कैथोड है तो मैं वहाँ पे ग्राउंड प्रोवाइड करूँ, अगर मेरा कॉमन एनोड है तो मैं वहाँ वीसीसी प्रोवाइड करूँ। उसी तरह मैं सर्किट में क्या करूँगा, अगर ये कॉमन एनोड है और यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, पावर टर्मिनल प्रोवाइड करवाता हूँ। मैंने इसको पावर प्रोवाइड करवाई और ये मेरी कॉमन कैथोड है तो मैं इसको ग्राउंड प्रोवाइड करवाऊंगा, तो मैं इसको ग्राउंड प्रोवाइड करवाऊंगा। ओके, अब टेस्ट करते हैं, सिमुलेशन रन करते हैं। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मेरी 7 सेगमेंट वर्क करना स्टार्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि इसकी हर एक एलईडी को, अब मैंने कहा था कि हर एक डिस्प्ले में हर एक एक छोटे से सेगमेंट में एक एलईडी लगी होती है। इस वाली एलईडी को यहाँ से वीसीसी मिल रहा है और यहाँ से क्या मिल रहा है, जीरो, मतलब ग्राउंड मिल रहा है। अगर वीसीसी और ग्राउंड मिल रहा है तो मेरी एलईडी ग्लो करेगी। अब इस वाली एलईडी की बात करें तो इस वाली एलईडी में वीसीसी तो मिल रहा है पर यहाँ से भी 1 ही मिल रहा है, तो जो भी हाई सिग्नल है, इसको अगर ऑन करना तो इसको क्या करना पड़ेगा, 0 प्रोवाइड करना पड़ेगा। सेम सिनेरियो यहाँ पे है, इन सभी को अभी क्या मिल रहा है, ग्राउंड मिल रहा है। अगर यहाँ से 1 मिलेगा तो ये क्या करेगी, वो पर्टिकुलर एलईडी ग्लो करेगी। जैसे मैं किसी को 1 करूँगा वो पर्टिकुलर एलईडी ग्लो करना स्टार्ट कर जाएगी। अगर 0 दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0, अगर 0 और 0 प्रोवाइड कराएंगे तो क्या होगा, एलईडी बंद हो जाएगी। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की बीसीडी या 7 सेगमेंट इंटरफेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम यहाँ पे जब माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेसिंग करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे। ऐसा करते हैं, हम अपने इस प्रोजेक्ट के लिए कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस 7 सेगमेंट के लिए क्या बनाएंगे, कोड्स बनाएंगे। किस तरह से कोड बनाएंगे,
देखो, एक तो तरीका है कि आपको इसके पिन नंबर्स पता लग जाए कि जो मेरी फर्स्ट पिन है वो किस चीज़ को डिनोट कर रही है। जैसे कि इसमें फर्स्ट पिन मेरी जी को डिनोट कर रही है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी अपने प्रोटिस में सिमुलेशन में देख लेता हूँ। मेरे को क्या पता करना है, मेरे को ये पता करना है कि इसकी ये जो फर्स्ट पिन है, ये इसी तरह की सेम 7 सेगमेंट है। इसकी जो ये फर्स्ट पिन है, ये वाली जो फर्स्ट पिन है, ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, ये क्या चीज़ है। तो इस चीज़ को मैं टेस्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपनी सिमुलेशन रन करता हूँ। यहाँ में आप देख सकते हैं कि जैसे मैं 0 को 1 कर रहा हूँ तो मतलब ए है। इस पर्टिकुलर सर्किट में ये वाली पिन क्या है, ए। ये क्या है, बी। ये कौन सी है, सी। इसको क्या करते हैं हम, यहाँ पे साथ साथ में कंपेयर करके करते चलते हैं। अब हम टेस्ट करेंगे यहाँ से। ओके, यहाँ से है मेरी ए, ये देख सकते हो आप, ए है। सेकंड वाली क्या है, सेकंड है बी। नीचे वाली है सी, फिर डी, ई, एफ और जी। इसमें ये डॉट है नहीं, ये जो प्रोटिस की सिमुलेशन है इसमें बाय डिफॉल्ट डॉट नहीं है। तो मुझे पता लग गया कि मेरी पिन ए बी सी डी ई एफ क्या है, सेम एक सिंगल रो में है। अब मैं आता हूँ कि इसके बाद जो हमारा स्टेप रहता है, हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है टेबल डिजाइन करने का। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है टेबल डिजाइन करने का। टेबल किस तरह से डिजाइन करेंगे, इस वाले कॉलम में हम लिखेंगे हेक्स कोड जो हम अपनी प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, ए को हमने कनेक्ट करा हुआ है पिन 0 से, बी को पिन 1 से, सी को पिन 2 से, डी को पिन नंबर 3 से, ई एफ जी को हमने 4 5 6 से करा। 7 पिन हमारी क्या रहेगी, डिसेबल रहेगी, क्योंकि हमारे प्रोटिस सिमुलेशन में क्या है, प्रोटिस सिमुलेशन में हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी तक है, एच इसमें जो डॉट है वो इसमें नहीं है। हम सिर्फ कोड इसके लिए लिखेंगे अभी। अगर आप चाहते हो कि आपको डॉट के लिए भी कोड लिखना है तो आप डॉट के लिए कोड लिख सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि हम कौन सी 7 सेगमेंट यूज कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कॉमन एनोड। अगर हम कॉमन एनोड यूज कर रहे हैं, कॉमन एनोड में क्या होता है, हमें जो भी बिट ऑन करनी है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे 2 प्रिंट करना है, तो मेरे को 2 प्रिंट करने के लिए ये वाली बिट ऑन करनी पड़ेगी, उसके बाद ये वाली भी ऑन करनी पड़ेगी, ये वाली ऑन करनी पड़ेगी, ये वाली ऑन करनी पड़ेगी और ये वाली ऑन करनी पड़ेगी। किस तरह से होगा, ये ऑन हो गया, ये भी ऑन करनी पड़ेगी, ये भी ऑन करनी पड़ेगी और ये ऑन करनी पड़ेगी। ये क्या बन गया, 2 बन गया। हम क्या करेंगे, इसी तरह से यहाँ से कोड फॉलो करेंगे कि हमने क्या चीज़ डिज़ाइन करनी है। इसको क्या करते हैं, रिमाइंड करने के लिए इसको यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं हम किस चीज़ के लिए। ठीक है, ये आ गया ए के लिए, बी सी डी ई एफ जी। ओके, तो सबसे पहले हम क्या डिज़ाइन करेंगे, 0 डिज़ाइन करने के लिए हमें ए भी ऑन करना पड़ेगा, बी भी ऑन करना पड़ेगा, सी डी ई एफ। प्रोटिस में देखते हैं किस तरह से 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी ऑन करना पड़ेगा, ये भी ऑन करना पड़ेगा और ये भी ऑन करना पड़ेगा। 0 इस तरह से बनेगा। तो मैं ऑन किससे कर रहा हूँ, 0 से। अगर मैं 0 से ऑन कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 0 0 0 0 0 0 और सिर्फ जी को मेरे को क्या करना है, ऑफ करना है। ऑफ करने के लिए 1, क्यों, क्योंकि कॉमन एनोड है। कॉमन एनोड में क्या होता है, जहाँ पे भी 1 आएगा वो बिट मेरी क्या हो जाएगी, जहाँ पे भी 1 आएगा वो बिट मेरी बंद हो जाएगी। तो 0 बनाने के लिए मैं सिर्फ इसको जी को बंद करूँगा, तो यहाँ पे 0 प्रिंट हो जाएगा। तो इसका हेक्स कोड क्या बना, इसका हेक्स कोड बना 0x
हम क्या करते हैं कि जो मेरे को पिन बंद रखनी है उसको मैं 1 कर लेता हूँ, 1 1 1 1 1 1 1। ओके, इसको आप कुछ भी रख सकते हो। हम क्या कर रहे हैं, इसको मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को इसमें हेक्स कोड बनाने में आसानी रहेगी। तो ये क्या कोड बना, ये बना हमारे पास 8 + 4 12। ए हमारा 10 होता है, बी 11, सी 12। हम इसको कोड बना 0xC0। किस चीज़ के लिए, 0 प्रिंट करने के लिए। 1 प्रिंट किस तरह से करेंगे, सिर्फ बी और सी को ऑन करेंगे, सिर्फ बी को ऑन करेंगे और सी को ऑन करेंगे, सबको बाकी सबको क्या करेंगे, ऑफ करेंगे। ये क्या कोड बन गया, ये कोड बना 0xF। F बना इन 4 बिट के लिए और इस बिट के लिए क्या बना 9। डन। इसी तरह 2 के लिए A B, कौन कौन सा ऑन करना है हमें, A और B। A भी ऑन कर दिया, B भी ऑन कर दिया। अगला G ऑन करना पड़ेगा, G भी ऑन कर दिया। E और D भी ऑन करना पड़ेगा, ऑन कर दिया। बाकी को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। हमारे पास अब क्या कोड बना, कोड हमारे पास बना 0x8 9 10 A, और यहाँ पे क्या बना, सिर्फ 4 A4। नेक्स्ट पे चलते हैं। 3 प्रिंट करने के लिए हमें A B C D और G को ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि 3 इस तरह से बनेगा। ओके, A B C D, E और F नहीं ऑन करेंगे, सिर्फ G को ऑन करेंगे और बाकी को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। कोड हमारे पास क्या बना 11, तो 0xB 0। ओके, 4 प्रिंट करने के लिए हमें F G B और C 4 इस तरह से बनेगा। A को मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा, B को ऑन करना पड़ेगा, C को भी ऑन करना पड़ेगा, D मेरा बंद रहेगा, E भी बंद रहेगा, F और G ऑन होंगे। कोड बनता है 0x9 9। ओके, इस तरह से हमारा पूरा टेबल कंप्लीट हो गया। हमें क्या होता है, कोडिंग में इन हेक्स कोड को यूज़ करना होता है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या रहता है, सबसे पहले हम BCD को पता करते हैं, 7 सेगमेंट का पता करते हैं कि कॉमन एनोड है, कॉमन कैथोड है। कॉमन एनोड कैथोड पता करने के बाद हम क्या करते हैं, इस टेबल को डिज़ाइन करते हैं, जिसमें हमारे पास 0 से लेकर 9 तक नंबर, किस तरह से हमें उसमें हेक्साडेसिमल कोड करना है वो चीज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हार्डवेयर डिज़ाइनिंग। हार्डवेयर डिज़ाइनिंग में हम क्या करेंगे, इस 7 सेगमेंट को अपने माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करेंगे। माइक्रो कंट्रोलर चाहिए, माइक्रो कंट्रोलर आ गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप कॉमन एनोड, 7 सेगमेंट चाहिए, इसको क्या चाहिए, पावर लगा देंगे। हम क्या करते हैं, कोई भी पोर्ट यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम पोर्ट 2 यूज़ कर लेते हैं। जब भी कनेक्शन बनाते हैं तो हम एक चीज़ ध्यान में रखते हैं कि जो हमने टेबल डिज़ाइन करा था, टेबल हमने किस तरह से डिज़ाइन करा था, ए को पिन नंबर 0 से कनेक्ट करा था। ए को, ये हमारा ए था, तो इसको पिन नंबर 0 से, पोर्ट 2 की पिन नंबर 0 से कनेक्ट करा था। इसी तरह से हमने पूरा चीज़ फॉलो करी थी। अगर हमने पिन 0 को G से कनेक्ट करा होता तो हम क्या करते, कनेक्शन यहाँ से स्टार्ट करते। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप हार्डवेयर डिज़ाइन कर रहे हो और आपने जो लॉजिक डिज़ाइन करा है, लॉजिक क्या होता है, लॉजिक ये टेबल है जिसमें हमने ये डिफाइन करा कि हम उस पोर्ट 2 पे क्या डाटा सेंड करेंगे, क्योंकि जब पोर्ट 2 पे डाटा C और 0 जाएगा तो पूरे पोर्ट पे वो C और 0 जाएगा 4 बिट्स में। हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हार्डवेयर डिज़ाइनिंग के टाइम पे ध्यान में रखते हैं। ओके, मेरी सारी पिन्स कनेक्ट होगी, सिर्फ 2.7 पिन नंबर मेरी क्या है,
एम्प्टी रह गई है। एम्प्टी क्यों रह गई है? क्योंकि हमारे पास पिन नंबर जो 7 थी उसमें हमारे पास क्या था, डॉट था। अब इसमें हमारे पास सिमुलेशन में यहाँ पे डॉट नहीं है, तो यहाँ पे भी पिन अवेलेबल नहीं है, तो हम इस पिन को ओपन छोड़ देंगे। इस हार्डवेयर डिज़ाइन के बाद हम क्या करते हैं, हम आते हैं अपने कोड पे। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस हार्डवेयर को डिज़ाइन करते हैं हम अब कोडिंग स्टार्ट करेंगे। कोडिंग स्टार्ट करने के लिए न्यू माइक्रोविजन प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को जहाँ भी सेव करना है वहाँ पे सेवन सेगमेंट से माइक्रो कंट्रोलर सेलेक्ट करेंगे 89C51, ओके। नो, न्यू फाइल सेलेक्ट करेंगे, इसको सेव एज करेंगे 7 सेगमेंट और इसको करेंगे .c से और हमारी प्रोग्रामिंग विंडो रेडी है। प्रोग्रामिंग विंडो रेडी करने के बाद इसको क्या करेंगे, ऐड फाइल्स टू सोर्स ग्रुप। 7 सेगमेंट .c फाइल को सोर्स ग्रुप में ऐड कर देंगे। जैसे ऐड करोगे वो फाइल यहाँ पे आ जाएगी। डन, देख सकते हो .c फाइल यहाँ पे आ गई। ओके, हम कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने हैश इंक्लूड reg51.h हेडर फाइल इंक्लूड करी, वॉइड मेन का प्रोग्राम स्टार्ट करा। इसके बाद क्या करेंगे, पोर्ट 2 को आउटपुट बना देंगे, क्योंकि हमारी जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है वो एक आउटपुट डिवाइस है। तो हमने क्या कर दिया, आउटपुट बना दिया। उसके बाद व्हाइल 1 स्टार्ट करेंगे, इनफाइनाइट लूप। उसके अंदर हम अब अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे, जो हमने सारी वैल्यूज टेबल में लिखी थी। हमने टेबल किस तरह से बनाया था, टेबल में हमारे पास वैल्यू C0, F9, A4 जो टेबल है वो पूरा प्रोग्रामिंग में पोर्ट 2 पे वो वैल्यू सेंड करना स्टार्ट करेंगे। ओके, 82 के बाद क्या था, F8, .80, 98 ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं। प्रोटेस में सिमुलेशन चेक करेंगे, प्रोग्राम डाल देंगे 7 सेगमेंट एक्स फाइल, ओके। तो आप देख सकते हो अभी यहाँ पे हमारी डिस्प्ले तो स्टार्ट हो गई है, बट जो नंबर जो डिस्प्ले हो रहे हैं वो बहुत फास्ट डिस्प्ले हो रहे हैं। ये फास्ट क्यों डिस्प्ले हो रहे हैं, क्योंकि ये उस स्पीड से यहाँ पे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं जो हमारे माइक्रो कंट्रोलर की स्पीड है। अभी हमारे माइक्रो कंट्रोलर की स्पीड बहुत ज़्यादा है। उस स्पीड को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कमांड के बाद, जैसे जो लाइन नंबर 8 है, इस कमांड के बाद हम क्या करेंगे, एक डिले प्रोवाइड करवाएंगे। डिले प्रोवाइड करवाने का मतलब ये होता है कि उस प्रोग्राम को हम थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे। तो जहाँ पर भी हमारे पास एक एक हमने कमांड लिखी हुई है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर डिले प्रोवाइड करवाएंगे। अब डिले का प्रोग्राम किस तरह से बनेगा ये वो सीखते हैं। डिले प्रोग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक अलग से एक फंक्शन बनाना पड़ता है। अब देखो ये फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक ऐसा छोटा सा प्रोग्राम होता है जो हम बार बार यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो बेसिक से करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, दो इंटीजर्स चाहिए होंगे, दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स चाहिए होंगे। मैंने इंट ए भी लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं।
वेरिएबल्स ऐसी वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में बदलती रहती है। अब वो देखते हो वैल्यू किस तरह से बदलती है। वैल्यू बदलने के लिए हम क्या करेंगे, खुद से एक नया फंक्शन बनाएंगे। देखो फंक्शन किस तरह से बनता है, वॉइड डिले। वॉइड के बाद आप जो मर्जी यहाँ पे लिख सकते हो, फंक्शन को आप किसी भी तरह का नाम प्रोवाइड कर सकते हो। आप चाहे वॉइड डिले लिख दो, वॉइड राम लिख दो। राम लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये दो ब्रैकेट यूज करने पड़ेंगे। ये फंक्शन की क्या होती है, फंक्शन डिक्लेरेशन होता है। फंक्शन डिक्लेरेशन करने का तरीका होता है। तो ये कैसा फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। जो यूजर खुद फंक्शन बनाता है उसको कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब जैसे वाइड मेन है, जो मेन है ये भी टाइप का फंक्शन है, पर किस तरह का फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है। इनबिल्ट फंक्शन किस चीज का है, कंपाइलर का इनबिल्ट फंक्शन है। अगर हमें खुद से फंक्शन मतलब खुद से भी फंक्शन बना सकते हैं। उसके बाद वॉइड डिले फंक्शन को स्टार्ट करेंगे, जैसे वॉइड मेन में ब्रैकेट स्टार्ट करते थे। ओके, उसके अंदर हम लगाएंगे फॉर लूप। देखो फॉर लूप किस तरह से होता है, फॉर लूप का सिंटैक्स होता है, फॉर लिखो, ब्रैकेट स्टार्ट करो, वैल्यू को क्या करो, इनिशियलाइज करो। इनिशियलाइज मतलब उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी। मैंने बताया यहाँ पे a इज इक्वल टू जीरो। ए इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि वैल्यू a की इनिशियल वैल्यू कितनी होगी, जीरो। उसके बाद a की वैल्यू कितनी होगी, लेस देन 1000। a की वैल्यू जो मेरी है वो स्टार्ट कहाँ से होगी, जीरो से, और कब कब तक चलेगी, 999 तक। 999 के आगे बाद क्या आता है, 1000। तो a इज लेस देन 1000। तो a की वैल्यू इनिशियल वैल्यू जीरो होगी और कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा। किस तरह से जाएगा, a प्लस प्लस। a प्लस प्लस का मतलब होता है कि वैल्यू एक प्लस होगी। जैसे अभी वैल्यू जीरो आगे बाद 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब देखो ये चलता किस तरह से है, पर वो डिस्कस कर लेते हैं। फॉर लूप में क्या होता है, ब्रैकेट फॉर लूप को समझते हैं, फॉर लूप किस तरह से काम करती है। फॉर लूप में क्या होता है, जब मेरी वैल्यू सबसे पहले जब भी, अब देखो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा एक फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। ये मेरा एक फंक्शन है, मैं मानो मैंने क्या करा, p2 0xc0 के बाद मैंने डिले फंक्शन को कॉल कर लिया, डिले। ओके, ये क्या हो गया, फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल का मतलब है कि जैसे ही मेरी लाइन नंबर 19 आएगी, मेरा जो प्रोग्राम होगा वो यहाँ के बाद 19 के बाद 20 पे नहीं जाएगा। वो कहाँ पे जाएगा, डिले के आते ही वो मेरा प्रोग्राम चला जाएगा लाइन नंबर 4 पे। लाइन नंबर 4 के अंदर जैसे ही जाएगा उसको मिलेगी फॉर लूप। फॉर लूप में वो क्या करेगा, a की वैल्यू 0 कर देगा और वेट करेगा कि a की वैल्यू 1000 कब तक नहीं होती। और a की वैल्यू ज़्यादा कैसे होगी, a प्लस प्लस, वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी। तो सबसे पहले a की वैल्यू 0 होगी, वो देखेगा कि 1000 से कम है, एक वैल्यू प्लस प्लस कर देगा। अगर मानो मेरी इनिशियल वैल्यू a की वैल्यू 0 थी, ठीक है, उसने 0 देखी, उसने देखा कि उससे कम है, 1000 से कम है 0, हाँ जी है। उसके बाद क्या करेगा, a प्लस प्लस, इसमें क्या करेगा, प्लस 1 कर देगा। प्लस 1 करने के बाद वो अंदर जाएगा, अंदर कुछ भी नहीं है उसके। जैसे ही वो यहाँ पहुंचेगा, इसके बाद फिर से वो फॉर में जाएगा। फॉर में क्या करेगा, a इज इक्वल टू, अब क्या करेगा, 0 पे नहीं जाएगा, अब चेक करेगा कि a की वैल्यू 0 प्लस 1 कितना होता है, 1 होता है। तो वो भी 1000 से कम है, एक और प्लस करेगा। क्या करेगा वो, प्लस 1 कर देगा। अब टोटल इसका कितना हो गया, 2 हो गया है। अब इसके बाद फिर से वो इस लूप के अंदर जाएगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर से चेक करेगा कि जो 2 है वो भी 1000 से कम है, फिर से क्या करेगा, प्लस 1 करेगा। फिर से अंदर जाएगा, इसके लूप में आएगा, लूप के बाद फिर से चेक करेगा, वैल्यू टोटल अभी 3 हुई है, 3 भी कितना हुआ, 1000 से कम है, फिर से प्लस 1 करेगा। अब ये प्लस वन कब तक करेगा, प्लस 1 करेगा वो जब तक इस पूरे का सम कितना नहीं होता, 999 नहीं हो जाता। ठीक है, जैसे ही इसका सम 999 प्लस 1 होगा, वो कितना होता है, वो होता है हमारे पास 1000। जैसे 1000 होगा, फिर वो फॉर के बाहर आके लाइन नंबर 10 के बाद कहाँ चला जाएगा, सीधा लाइन नंबर 20 पे। क्योंकि डिले में वो कितनी देर रुकेगा, मेरा प्रोग्राम क्या करेगा, जब तक ये सम 1000 नहीं हो जाता है तब तक वो लाइन नंबर 19 पे रुका रहेगा। लाइन नंबर 19 पे रुकने का मतलब है कि डिले फंक्शन कॉल करा, डिले फंक्शन कॉल करते वो यहाँ पे जंप करता रहेगा। तो इसको कहते हैं यूजर डिफाइंड। जो यूजर डिफाइंड फंक्शन था, यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर हमने फॉर लूप लगाई। फॉर लूप हम तब लगाते हैं कि
जब हमें किसी भी प्रोग्राम में किसी चीज को लिमिटेड टाइम के लिए एग्जीक्यूट करना है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि अभी हमने देखा कि जो सीपीयू की स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो अब हम क्या करते हैं, इस फॉर लूप के अंदर, ये देखो फॉर की लूप के अंदर एक और फॉर लूप बना देते हैं। ओके, इस फॉर लूप में हमने क्या करा, एक नया वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू 0 रखी और लेस देन 100 करा और b प्लस प्लस करा। सेम चीज वो भी करेगा, b की इनिशियल वैल्यू 0 होगी, प्लस 1 करेगा, फिर चेक करेगा कि 100 से कम है, 100 से कम है तो फिर प्लस 1 करेगा, फिर प्लस 1 करेगा, वो भी 100 से कम है, फिर प्लस 1 करेगा। कब तक करेगा, जब तक वैल्यू 99 नहीं हो जाती। 99 होते ही जैसे ही वो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, वो इस फॉर लूप के बाहर चला जाएगा। अब देखो दोनों, आपको ये पता लग गया कि फॉर लूप किस तरह से काम करती है। अब ये समझते हैं कि दोनों फॉर लूप एक साथ कैसे काम करेंगे। शुरू से देखते हैं, व्हाइल वन में जैसे ही हमारा प्रोग्राम चल रहा होगा, P2 के बाद वो क्या करेगा, डिले को कॉल करेगा। डिले को कॉल करते ही वो 22 नंबर लाइन से जंप करके कहाँ चला जाएगा, लाइन नंबर 4 पे चला जाएगा। 4 पे जाने के बाद जाएगा 5 में। 5 के बाद क्या करेगा, वो फॉर लूप में जाएगा। फॉर लूप में उसकी वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू इनिशियल वैल्यू होती है 0, अगर 0 है तो उसमें क्या करेगा, प्लस 1 करेगा। प्लस 1 करते वो यहाँ पे आएगा, उसके बाद सीधा वो चला जाएगा अंदर वाली, इस वाली फॉर लूप में। इस वाली फॉर लूप में उसको b की वैल्यू मिलेगी 0, तो उसको क्या, अब वो क्या करेगा, यहाँ पे पहले उसकी वैल्यू 0 होगी, फिर 1 हो जाएगी, 2 3 4 5 6 7, इस तरह से करते करते पहले वो 100 तक काउंट करेगा। जैसे 100 हो जाएगी, फिर वो लाइन नंबर 10 के बाद 11 में जाएगा, 11 के बाद 12 में जाएगा। जो 12 था वो मेरी फॉर लूप का था। तो इसमें हमें क्या समझ आया, इसमें हमें समझ ये आया कि जब a की वैल्यू 0 थी, तब मेरी b की वैल्यू 0 से लेके 100 तक एग्जीक्यूट होगी। ओके, जब मेरी वैल्यू एक बार 100 तक एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद मेरा प्रोग्राम फिर से जाएगा और a की वैल्यू को क्या कर देगा, a की वैल्यू को कर देगा वो 1 करके सेम चीज फिर से करेगा। क्या करेगा, b की वैल्यू को 0 से लेके 100 तक फिर से एग्जीक्यूट करेगा। तो ये प्रोसेस कितनी बार चलेगा, अगर इसका मैथमेटिकल देखा जाए तो ये लूप 100 बार चलने वाली है और ये लूप 1000 बार चलने वाली है। तो टोटल हमारे पास हमारी लूप कितनी बार चलेगी, अगर बाहर वाली 1000 बार चल रही है, मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो जो इसका आंसर आएगा, मेरा जो माइक्रो कंट्रोलर है वो इतने टाइम के लिए क्या करेगा, इस डिले के अंदर रहेगा। अगर इस डिले के अंदर रह रहा है, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा, सिर्फ वैल्यू प्लस कर रहा है, जो हमें दिख भी नहीं रही है। जो इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर सारा प्लस माइनस परफॉर्म होता है, क्योंकि इसके अंदर ALU होता है, मैंने बताया था अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट। जो सारे प्लस परफॉर्म करेगा, वो प्लस हम उस प्लस को किस तरह से यूज कर रहे हैं, टेक्निकली उसको हम कर रहे हैं डिले जनरेट करने के लिए। ओके, ठीक है। तो इतने टाइम के लिए ये क्या करेगा, यहाँ पे मूव करता रहेगा। हमारे यहाँ पे डिले फंक्शन बन गया, ये वैल्यू तक के लिए एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर हमें डिले चाहिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे डिले को कॉल कर लेंगे। यहाँ पर भी डिले चाहिए थी, यहाँ पर भी डिले चाहिए, यहाँ पर भी डिले चाहिए, यहाँ पर भी चाहिए, यहाँ पर भी चाहिए। जहाँ जहाँ पे आपको उस कंटेंट को होल्ड करना है, क्योंकि मेरे को 0 प्रिंट करने के बाद थोड़ा टाइम के लिए रुकना है, 1 प्रिंट करने के बाद थोड़ा टाइम के लिए रुकना है। तो मैं क्या करूँगा, प्रोग्राम को बिल्ड करता हूँ, सिमुलेशन चेक करेंगे, 0 1 2। अब आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे क्या हुआ, इसकी स्पीड कम हो गई। अब मानो मेरे को इनके डिजिट की प्रिंट होने की स्पीड ज़्यादा करनी है। अगर मेरे को इसकी प्रिंट होने की स्पीड ज़्यादा करनी है, तो उसका मतलब क्या होता है कि मेरे को 0 के बाद 1 एकदम से आ जाना चाहिए। तो मेरे को डिले को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। डिले को क्या करूँगा मैं, लेट्स सपोज मैं डिले को क्या करता हूँ, यहाँ पे 50 कर देता हूँ। 50 करके चेक कर लेते हैं। ओके, 0 1 2 3 4 5 6। अब स्पीड ज़्यादा हो गई, क्योंकि मैंने डिले को क्या करा, मैंने डिले के टाइम को कम करा।
लाइन नंबर 22 और 24 के बीच की जो डिले है उसको मैंने अगर छोटा करा तो क्या होगा, लाइन नंबर 22 के बाद 24 जल्दी से एग्जीक्यूट होगी। तो हम इस तरह से क्या करते हैं, डिले की टाइमिंग सेट कर सकते हैं जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है। ओके, अब इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज डाउट पूछ लेना। ओके, थैंक यू।